हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एजाज सईद आसफ बशीर चौधरी के हमरा प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए। आज के टॉक शॉक में हम 3 अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 19 रुकनी काबीना, वो सामने आ गई है। काबीना में नए नाम या हैरत अंगेज नाम कौन से, एक तो इस पर बात होगी। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक अहम केस की समाअत हुई है, जिसका ताल्लुक जो है हमारे दोस्त असद तूर के हवाले से भी है। हमारे साथी, हमारे बड़े प्यारे दोस्त मतीउल्लाह जान का भी उसमें तज़किरा है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हवाले से ये मामलात हैं, इसके हवाले से हम बात करेंगे। और तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के हवाले से। ये जो तीसरा मौजू है ये बड़ा अहम है, इसमें कुछ अहम बातें मैंने आपसे करनी है, वो भी आपसे बात करेंगे। आसिफ बशीर से बात का आगाज़ करते हैं। आसिफ जी, आप ठीक हैं? मैं शुक्र खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आप को मैं कहता हूँ और आप हमें ना अपना गला सुनाते नहीं है। आप आज क्यों आज फंदे लगे हुए आए यार आसिफ, मैं फंदे इस तरह लगा दिए, काबीना का ऐलान हुआ और आपने फांसी लगा ली। मैंने कहा फांसी लगा लो। पूरी कौम को फांसी लगी हुई है आसिफ। नहीं, आपकी सेहत तो ठीक है, आपको ठंड लग रही नहीं, है? वो मुझे को थोड़ी सी ठंड लग रही है। और मेरे एक बड़े प्यारे दोस्त हैं, ज़ियाद ज़फ़र उनका नाम है, वो फिल्म मेकर हैं। तो मेरा उनका बहुत प्यारा ताल्लुक़ है। मेरे फॉर्मर कुलीग भी रहे हैं, डॉन में भी, फिर यहाँ पे जियो में भी। तो मैं अभी लास्ट टाइम जब कराची गया ना, तो वो उन्होंने बड़े प्यार से ना मुझे ये चादर ना ओढ़ दी, मफलर। अच्छा। हाँ। तो वो फिर मुझे वो कल रात से बड़े याद आ रहे थे। तो मैं ज़ियाद और जाकिर भी है मेरे दोस्त, ये दोनों इकट्ठी हैं। तो जाकिर वो हैं फिल्म मेकर हैं, ये दोनों फिल्म मेकर हैं। जाकिर ने वो डॉक्टर अब्दुल सलाम के ऊपर एक फ़िल्म बनाई है नेटफ्लिक्स के लिए। अवार्ड विनिंग मूवी है, पाकिस्तान की शायद पहली मूवी है जो नेटफ्लिक्स के ऊपर मौजूद है। जाकिर भी फिल्में बनाता है, ज़ियाद भी फिल्में बनाता है। अभी इनकी 2 प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, एक प्रोजेक्ट तो इसी साल आ जाएगा, एक शायद नेक्स्ट ईयर आ जाएगा। मैंने उनसे इजाज़त नहीं ली, इसलिए नाम नहीं बता रहा। बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं वो। सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से नहीं, ग्लोबली बड़े इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स हैं। तो एनी हाउ, आपने चूँकि बात की तो मैंने लंबी वजाहत कर दी। तो आसिफ जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बताएं। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में असद तूर जो हैं उनके केस की, बेसिकली तो केस दूसरा था जो FIA के नोटिस हुए थे सुपीरियर जुडिशरी के ख़िलाफ़, वो जो सोशल मीडिया कंपेन थी और उसके ऊपर जो नोटिस थे उस पर 100 मोटो नोटिस था एक। लेकिन बेसिकली जो आज बात हुई वहाँ पे वो असद तूर केस की हुई। और बेसिकली ये केस पिछले वीक में इसकी सुनवाई होनी थी, लेकिन ना काज लिस्ट से ना ये हटा दिया गया और इसकी जगह ना दरख्तों की कटाई का एक केस लग गया। अच्छा, तो ये बड़ा सिंबॉलिक था कि दरख्तों की कटाई जो है उसका सीज़न आ गया था। दरख्तों की कटाई और साफियों की पिटाई जी। तो अब असद तूर, क्योंकि अब तो वो जुडिशल हो चुके हैं, फिजिकल रिमांड उन्होंने अच्छा खासा FIA का काटा। पीका का जो काला कानून है, जो राय देने पे आपको FIA पकड़ने आ जाती है, जो कि ड्रैकोनियल लॉ है, जो कि मियां नवाज शरीफ साहब के पिछले दौरे हुकूमत में अनोशा रहमान ने लाया था, और फिर बाद में रोते पीटते भी थे नून वाले के बड़ा गलत कानून है। फिर इमरान खान साहब ने इसी कानून को उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया, फिर ये उनके लोगों के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल हुआ, और अब एक बार फिर नून की हुकूमत है, देखते हैं क्या करते हैं। लेकिन उसी काले कानून के तहत जो है असद तूर को पकड़ा। और आज बड़ी हैरतनाक बात थी, जब समाअत शुरू हुई तो चीफ साहब ने कहा कि वो असद तूर जो है वो क्यों बंद हैं। तो उन्हें बताया गया जी कि उनके ऊपर वो केस बनाया गया और ये वो। तो उन्होंने फिर आज कहा, उन्होंने कहा कि बात यह है कि उसमें कौन से अफसरों का इस्तेहकाक मजरू किया उसने और उन पर क्रिटिसिज्म किया, उनके नाम लिखे हुए हैं। क्योंकि हम तो सरकारी मुलाजमों में नहीं आते, हम तो जजेस हैं, तो सरकारी मुलाजिम नहीं होते। तो फिर चीफ साहब ने कहा कि लगता है कि आप सारे लोग जो है ना वो हमारा कंधा इस्तेमाल कर रहे हैं। अटॉर्नी जनरल भी थे, FIA भी थी, IG इस्लामाबाद की बड़ी सरजनिश की उन्होंने। उन्होंने कहा यार 4 साल आपको होने वाले हैं और आपने किया क्या है? क्या किया आपने इन केसेस में जो इस्लामाबाद में हुए हैं? वीडियोस मौजूद हैं, बंदे सामने नज़र आ रहे हैं, आप पकड़ नहीं सके। आप हमें आके एक राम कहानी सुनाते हैं। और तो IG साहब के पास तो मिलाड कहने के अलावा कुछ, फिर उस पर भी झाड़ पड़ी। उन्होंने कहा मिलाड ना कहा करो मुझे, तो मर्जी की अपने काम करते हो, खबरदार मुझे मिलाड का। तो उन्हें कहा कि अगली हेयरिंग पे तुम इस पे रिपोर्टें लेके आओ, नहीं तो मैं देखता हूँ कि तुम 4 साल किस वाले से? देखें, जो अगवा हुए थे ना मतीउल्लाह जान, अच्छा। वो जो अबसार आलम साहब को गोली लगी थी, असद तूर को घर में जाके पिटाई की थी, इस्लामाबाद के जो केसेस थे
उस पर उन्होंने कहा आपने क्या पेशरफ्त की है, ये फेडरल कैपिटल है, यहाँ पे सारा ये सेफ सिटी का वो लगा हुआ है और आप हमें आके राम कहानियाँ सुनाते हैं। और अच्छा खासा खींचा। लेकिन आजी साहब तो हैं, वो तो आपको पता है ना कि वो इन मामलात में बड़े कारीगर हैं बातों को घुमाने के और फिर आने के। बहरहाल उन्हें 2 हफ्ते दिए गए हैं कि आप इसमें कोई सॉलिड चीज़ें हमारे पास लेके और बंदे जो है ना इनको पकड़ें, क्यों नहीं आज तक पकड़े गए। और फिर उन्होंने असतूर वाले मामले पे भी अपनी पोजीशन खासी हद तक क्लियर की कि भाई आप हमारा कंधा इस्तेमाल ना करें, जिन अफसरों का किसी के ख़िलाफ़ कोई बात उसने की है तो उनको नॉमिनेट भी करें ना इसमें FIR में कि फ़लाँ अफसर के ख़िलाफ़ बात हुई है या जो भी। तो अटॉर्नी जनरल ने बहरहाल एक हौसला अफजा बात की। उन्होंने कहा जी कि 14 तारीख तक इसमें जो है ना बड़ी पेशरफ्त हो जाएगी केस में, जैसे शायद ये केस वापस हो जाएगा या बेल हो जाएगी, यही तासुर लिया गया। लेकिन अब ये केस जो है ये इसकी 25 तारीख को नेक्स्ट समात है, तो सेफली हम कह सकते हैं कि असतूर जो है इंशाल्लाह 25 से पहले वापस आ जाएंगे। लेकिन उनके साथ जो वारदात डाली गई, जो उनके साथ करबो बला बीतनी थी वो तो बीत गई। उनके घर रेड भी हुआ, पहले उन्हें अरेस्ट किया, बेचारे उनकी वालदा उनके साथ होती हैं, वो फिर एक कज़न के हाथ चली गई। असद के फ़ोन महफूज है या उन्होंने दे दिए हैं? जी असद के फ़ोन महफूज हाथों में, ये तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ। ठीक है, ये असद ने फ़ोन नहीं किए? जी असद ने फ़ोन नहीं दिए और असद के फ़ोन बहुत ही ज़िम्मेदार हाथों में हैं। और असतूर के घर रेड भी हुआ था और वहाँ से एक फ़ोन मिला भी था। अच्छा। लेकिन वो फ़ोन शायद उनकी वालदा का था, कोई पुराना फ़ोन था। लेकिन उनके घर बाकायदा रेड हुआ उनकी अदम मौजूदगी में और वो फ़ोन, ये भी गलत बात है। अब देखें, बट ये है कि असतूर ने अपने साफ़ती फ़राइज़ निभाए हैं और उन्होंने मिरर नहीं होने दिए अपने सोर्सेज। तो खुदा करे असद की जो मुश्किलात हैं वो ख़त्म हो और असद जब वापस आएंगे ना तो फिर हम बात करेंगे। ये मौका नहीं है कि असद ने जो बातें की हैं उनके ऊपर मैं या आप कोई तबसरा बिल्कुल करें। बिल्कुल बिल्कुल तो खुदा करे उनकी मुश्किलें कसौटी पे परखने का, और बिल्कुल वो बिल्कुल है बात, बड़ी वैलिड बात है। नहीं, मैं कह रहा हूँ अभी ये मौका नहीं, बिल्कुल अभी ये मौका नहीं। खुदा इंशाल्लाह करे कि हमारा वो भाई आ वापस जाएगा। आए, वापस आए हमारा भाई आ जाएगा तो उसे हम बल्कि कोशिश करेंगे किसी दिन शो में भी बुलाएं और उससे गप करें और बात करें। तो एजाज ये तो ठीक है, लेकिन आप ये बताएं कि ये जो काबीना बनी है इस पे क्या आप देखते हैं, कोई आपको तो थी इसी तरह की काबीना की, क्योंकि नाम तो बहुत सारे दिनों से चल रहे थे, लेकिन क्या इसमें कोई अनएक्सपेक्टेड भी कोई नाम है? आसिफ, मेरा नहीं ख्याल कि कोई अनएक्सपेक्टेड नाम है। पहले हम ये नाम हम इधर ही डिस्कस कर चुके हैं और बहुत पहले डिस्कस कर चुके हैं। जो नाम है वो औरंगज़ेब साहब का नहीं है गालबन, ज़ाहिर है फॉर ऑब्वियस रीजंस। जो औरंगज़ेब साहब का है नाम, अच्छा है, सॉरी मैं नहीं देख सका हूँ, मैं नाम पढ़ देता हूँ ताकि आसानी रहे, तो फिर हम एक एक नाम के ऊपर डिस्कस करते हैं। जो 19 रुकनी काबीना जिसने हल्फ उठाया है उनमें जो नाम आए हैं, मैं BBC की खबर पढ़ रहा हूँ, उनमें ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, राना तनवीर हुसैन, आज़म नज़ीर तारड़, चौधरी सालिक हुसैन, चौधरी शुजात के बेटे, अब्दुल अलीम खान IPP, जाम कमाल खान नून लीग में शामिल हुए बाप से, इंजीनियर अमीर मुकाम नून लीग, सरदार अवैस अहमद खान लगारी नून लीग, अताउल्ला तारड़ नून लीग, खालिद मकबूल सदीकी MQM, कैसर अहमद शेख नून लीग, मियाँ रियाज हुसैन पीरजादा नून लीग और मोहम्मद इसाक डार और मुसद्दिक मलिक शामिल हैं। यार ये फिर आई एम सॉरी अगर मुझे मुगालता लगा है, मैंने जहाँ किसी जगह पढ़ा तो शायद उसमें मुझे, अच्छा चलिए खैर, मैं BBC की चूँकि मैंने खबर देखी थी। अच्छा, अब इसमें जो 2 नाम वो बड़े अहम है, एक है अहद चीमा और एक और नाम भी है हमारे पंजाब के साबिक वज़ीर आला मोहसिन नकवी। इनके साथ मोहम्मद औरंगज़ेब का नाम भी बीच में शामिल है, इन्होंने हेडलाइन में शामिल किया हुआ है। मोहम्मद औरंगज़ेब, आप बात दुरुस्त कर रहे थे, ठीक है। तो जो मेरे ख्याल में सबसे हैरान कुन नाम है ना इसमें, मेरे और आपके लिए हैरान कुन नाम नहीं है क्योंकि हम इसकी बैकग्राउंड जानते हैं, लेकिन तवक्को नहीं थी, वो मोहसिन नकवी है। नहीं वो तवक्को, मैं तो कह रहा हूँ वो तवक्को थी नहीं। वो देखें एजाज, हमने तो खबरों में बताया ना जब उन्होंने एफर्ट की और फिर ज़ाहिर जब एफर्ट की तो उसमें तो क्लैरिटी आ गई कि वो आ जाएंगे, क्योंकि वो एफर्ट करें और पूरी ना हो तो बहुत मुश्किल था। लेकिन ये एक लेट ख्याल इसलिए था कि वो एक ओहदा संभाल चुके थे PCB का, तो तवक्को नहीं की जा रही थी कि वो काबीना का हिस्सा भी बनेंगे। तो इसलिए बाद में जब लेटर उन्होंने एफर्ट की और जब उन्होंने एफर्ट की तो फिर तो हमें फील हो रहा था कि वही आएंगे। अच्छा, मैं आसिफ, जो मोहसिन नकवी साहब हैं ना, इनकी जो ज़िंदगी है ना बड़ी
बड़ी दिलचस्प ज़िंदगी है। इनके ऊपर अब अभी तनकीद भी करना पड़ेगी, ज़ाहिर है जब ये आएंगे, ठीक है, अभी हमारी फर्टर्निटी में से थे ना, मीडिया इंडस्ट्री में से थे, अब वो पावर का हिस्सा बन चुके हैं, अब उन्हें तनकीद सुननी भी पड़ेगी और आपको और मुझे तनकीद करनी भी है, ठीक है। लेकिन मैं उनका एक टैलेंट है जिससे जो बड़ा इंप्रेसिव टैलेंट है। आपको पता है इनके वालिदैन बचपन में डेथ हो गई थी और फिर इन्हें इनके अजीज़ो कारम ने पाला, फिर ये बाहर गए, इन्होंने पढ़ाई की, फिर ये पाकिस्तान में आए, ये CNN के प्रोड्यूसर रहे यहाँ पर इस्लामाबाद में। बहुत सारे लोग भी रहते हैं, लेकिन ये मुझे अच्छी तरह याद है कि मुशर्रफ साहब के दौर में ये बड़े वेल कनेक्टेड थे और बड़े जान पहचान थी इनकी लोगों की, और फिर उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया। फिर एजाज, इसमें छोटी सी एक बात ऐड कर लेना, इस्लामाबाद में जनरल मुशर्रफ साहब के दौर में जब हम भी जर्नलिज्म में थे और वकला मूवमेंट और उससे पहले इस दौरान मैं अक्सर ना रोड पे देखता था, वो एक डिश लगा के ना अपना एक बीपर रिकॉर्ड कराया करते थे। मैंने खुद उन्हें फील्ड रिपोर्टिंग करते हुए देखा। हम भी फील्ड रिपोर्टर थे, मोहसिन नकवी साहब भी फील्ड रिपोर्टर थे, हमारे दोस्त थे मोहसिन रजा खान, उनके बड़े अच्छे दोस्त थे, तो उनके पास अक्सर इनका आना, वहाँ हमारी मुलाकात भी होती थी। तो फील्ड में काम करते हुए हमने उन्हें देखा, बतौर रिपोर्टर काम करते हुए देखा। ऐसे ही नहीं, मैंने तो फील्ड में काम करते हुए भी देखा, मुख्तलिफ जगहों पे मैं जाता था तो ये वहाँ पर होते थे। इस्लामाबाद की मुख्तलिफ जो गैदरिंग्स होती थी जहाँ पर मैं कभी अटेंड करता था, ज़रा हम जूनियर थे, ये हम तो उससे सीनियर थे, तो ये वहाँ पर होते थे और उस वक्त इनका नाम गूंजता था। फिर रिसेंटली तकरीबन सवा साल पहले की बात है, 1.5-2 साल हो गए होंगे ज़्यादा, तो मैं लाहौर में गया तो मुझे आमिर मीर साहब इन्होंने खाने पे बुलाया कि आपने खाने पे इन्होंने खैर दावत दी, तो सुहेल बड़ाई साहब भी थे और हमारे जो एक्चुअली वहाँ पर मेज़बान बने ना, वो आमिर मीर नहीं बने, इन्होंने नहीं उनको मेज़बान बना, वो मोहसिन नकवी साहब बने। तो मोहसिन नकवी जो हैं बड़ा कनेक्ट करते हैं लोगों के साथ, और उनकी क्वालिटी ये है कि वो जिस बंदे के साथ मिलते हैं, बैठते हैं, उसको समझते हैं और फिर उस बंदे के साथ उसकी वेव लेंथ के ऊपर बात करते हैं। पावर कॉरिडोर्स का हिस्सा बन चुके हुए हैं, पावर कॉरिडोर को बहुत समझते हैं। फिर इनकी जो शादी है वो चौधरीयों में हुई है जी, तो उधर भी बड़े कनेक्टेड हैं। आसफ अली जरदारी साहब के बड़े ट्रस्टेड हैं। हमारी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उसके बहुत ज़्यादा वहाँ पे भी जी। आपको पता है आर्मी चीफ जब गए थे सऊदी अरब में उम्रा करने, पहले जी, तो ये उनके उस डेलीगेशन के साथ थे और भी। अच्छा, और जब ये निगरान हुकूमत आई तो बड़े कम लोगों को पता है जो बात मैं अभी शायद बताने लगा हूँ कि अमली तौर पर मोहसिन नकवी वो 2 सूबे बराह रास्त चला रहे थे और एक सूबे में उनकी बड़ी प्रेजेंस, एक जगह पे उनकी प्रेजेंस थी। 4 हुकूमतें थी ना, 4 सूबाई हुकूमतें थी, एक मरकजी हुकूमत थी। मरकज़ में वज़ीर दाखिला बड़ा अहम होता है, FIA उसके अंडर होती है, नादरा उसके अंडर होती है। जब सरफराज बुगटी गए तो सरफराज बुगटी की जगह गौहर एजाज जो है वो मोहसिन नकवी साहब की रिकमेंडेशन के ऊपर लगे थे। ये देखें कितनी अहम बात है, वो मोहसिन नकवी साहब की रिकमेंडेशन पे लगे थे। निगरान वज़ीर आला सिंध वो मेरी इतलात के मुताबिक मोहसिन नकवी साहब की रिकमेंडेशन पे लगे। पंजाब वो खुद चला रहे थे और ये सारी चीज़ें, इनके मरकज़ में उनकी नुमाइंदगी मौजूद है, सिंध में उनकी नुमाइंदगी मौजूद है, पंजाब वो खुद चला रहे हैं और फिर PCB। और पंजाब को एक बड़े मुतहरक वज़ीर आला के तौर पे उन्होंने चलाया। मैं देखता था कि जब भी पिंडी का उन्होंने विज़िट किया ना तो रिंग रोड भी घूम आए, अस्पतालों के चक्कर भी लगा लिए, थाने भी चले गए, फूड अथॉरिटी को भी बुला लिया, ताजरों से भी मिल लिए। मतलब जिस तरह अमेरिकन कोई वफ्त आता है ना पाकिस्तान में, तो वो सुबह 8 से रात 9 तक उनकी कोई ना कोई मसरूफियात होती हैं। तो वज़ीर आला इस तरह आता था पिंडी में और उसने इस्टेब्लिश किया कि यार वो एक बड़ा ही सरीउल हरकत और बड़ा एक्टिव और मामला फहम और तेज़, यानी कि रिंग रोड की उन्होंने 2 दफ़ा डेडलाइन जो है पीछे लाई, इतना तेज़ी से काम करवाया। तो क्लोज भी हैं, तल्लक वाले भी हैं, वाइब्रेंट भी हैं, मुतहरक भी हैं, मामला फहम भी हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊं, आर्मी चीफ जो है ना आसिम मुनीर, वो इनको बड़ा पसंद करते थे थ्रू आउट। आर्मी चीफ गए एक दफ़ा लाहौर में, बिजनेसमैन से मुलाकात कर रहे थे, तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी साहब की एग्जांपल दी। आर्मी चीफ ने, देखे कितने अच्छे वज़ीर आला हैं,
कि इनको तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा मौका मिलना चाहिए। तो किसी ने उठ के कहा कि जी इनको तो 6 महीने मिलने चाहिए। फिर आवाज़ आई नहीं, इनको 5 साल क्यों नहीं मिलने चाहिए। तो यानी कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ इनका बड़ा करीबी ताल्लुक है। और ये जो आपने बताया कि एक्टिव हैं, तो उसकी वजह से इन्होंने बाकी जगहों पे भी अपनी मनूवरिंग की हुई है और जैसे कहते हैं वेल कनेक्टेड है। तो ये है इसमें मेरे ख्याल में आहत चीमा और बाकी सारे नाम ना, ये सारा तो हमने इनकी तारीफ में कहा। अब चैलेंज है जब ये वफाक में आएंगे, वहाँ पे देखना है कि निगरान वज़ीर आला के तौर पे तो इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, इसमें कुछ शक वाली बात नहीं है, और ना बुखल से काम लेना चाहिए, वो इन्होंने परफॉर्म किया है। लेकिन वजारत दाखिला के सामने जो चैलेंजेस हैं उसमें देखते हैं कि नकवी साहब क्या करते हैं। इसमें मिसिंग पर्सनस का मामला है, PTI के प्रोटेस्ट हैं, वफाक की पॉलिसी क्या होती है, हमारी बहुत सारी चीज़ों के अंदर बड़े हसास और बड़े नाजुक मामला देखते हैं। अब कितनी मामला फैमिली है, कितनी इनके पास लिबर्टी होती है डिसीजन बनाने की अकेले। और अगर यहाँ पे वो कामयाब हो गए तो मुझे इनका सियासी करियर आगे भी बड़ा रोशन दिखाई देता है। बिल्कुल ठीक बात है। इसमें बाकी नाम आपको पता ही है, इसहाक डार साहब वो वज़ीर ख़ारजा होंगे और वज़ीर ख़ज़ाना डिस्कस कर चुके जी, हैं। वो हम सारी बातें डिस्कस कर चुके हैं। एक बात मैं तारड़ साहब के हवाले से कहूँगा कि बड़ा उन्होंने आते ही मीडिया के साथ बड़ा फ्रेंडली एक कॉर्डियल किस्म का माहौल पैदा करने की कोशिश की है। तो मुझे लगता है कि मरियम औरंगज़ेब जो थी उनसे अच्छे वज़ीर इत्तलात वो इसलिए साबित होंगे कि वो रिपोर्टर लेवल के ऊपर भी बातचीत कर रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं। उन्हें नून लीग में ये नहीं होता था। नून लीग में ये होता था कि डायरेक्टर न्यूज़ से बात कर लो, चैनल के ऑनर से बात कर लो। यहाँ पे अब नून लीग जो है रिपोर्टर से भी बात कर रही है। तो मेरा ख्याल है इससे शायद उनकी जो पार्टी को भी फ़ायदा होगा, हुकूमत को भी फ़ायदा होगा। बिल्कुल ठीक बात। तो एजाज़ ये तो चले इंटरनल हो गया, लेकिन अब ये जो सारी हुकूमत बन रही है, काबीना बन रही है, ये सारा कुछ हो रहा है। सदर साहब आगे दूसरी दफ़ा, पहले हमारे सिविलियन सदर हैं जो दूसरी दफ़ा आ गए हैं। तो गांव का चौधरी किस नज़र से देख रहा है? अमेरिका के क्या इस पे रद्द अमल है उनकी तरफ से? जो है वो क्या हमारा वर्किंग रिलेशनशिप कैसा होगा गांव के चौधरी के आसिफ, आपको पता है कि अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने तो कह दिया है ना कि वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलके नई गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करेंगे। और एट द सेम टाइम वहाँ पे एक लॉबी भी काम कर रही है जो पाकिस्तान के इलेक्शंस के वाले से चाहती है। पर्टिकुलर PTI वो चाहते हैं कि कांग्रेस की जो कमेटी है, फॉरेन रिलेशंस कमेटी, उसमें ये मामला आए और वो करे। इस पर जाने से पहले एक बात की वजाहत बड़ी ज़रूरी है। वो ये है कि मैंने पिछले दिनों हमारे एक जगह मैंने कह दिया कि जो मौजूदा ISI जो चीफ़ हैं उनको तजवीज़ है अमेरिका का सफ़ीर लगाने की। उसके बाद बहुत सारे मैं सोशल मीडिया के ऊपर अकाउंट्स देख रहा था, वो कोई इस तरह से इस सारे मामले को, मेरी बात को इस तरह से ट्विस्ट करके यानी कि वो पेश कर रहे थे कि जिस तरह उनको लगा दिया गया या लगाने का हतमी फैसला कर लिया गया। मैंने हालांकि कोई इस तरह से बात नहीं की थी, बल्कि मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग कुछ 2 हजरात भी मिलने आए और 2 जो हजरात हैं वो मिलने आए, तो उनके ख्याल में ये बात दुरुस्त नहीं थी। खैर ये एक चीज़ें तो आपको पता है आगे चलती हैं और बहुत सारी चीज़ें इस तरह आती हैं। तो ये बात भी रिकॉर्ड पे लाना ज़रूरी है कि बाज़ जो हल्के हैं वो ये समझते हैं कि ऐसा नहीं है, और ये शायद ऐसा नहीं है उनके मुताबिक जो मैंने आपको बात बताई। तो खैर, लेकिन ये हकीकत है कि जो इस बात की बड़ी ज़रूरत महसूस की जा रही है कि पाकिस्तान की जो नुमाइंदगी है अमेरिका में, वाशिंगटन में, वो एक मौसर शख्सियत करे। जो मसूद ख़ान है वहाँ पे जो हमारे सफ़ीर हैं, उनसे शायद हमारे बहुत सारे लोग मुतमिन नहीं हैं कि वो मौसर नुमाइंदगी कर रहे हैं, और इसीलिए आने वाले दिनों में आप देखें कि क्या होता है। मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान के और अमेरिका के जो ताल्लुकात जो हैं वो बड़े अहम हैं इस एतबार से। 5 साल हो गए किसी भी अमेरिकी सदर ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जो हैं वो, उसमें 3 वज़ीर आज़म तो गुजर गए ना। इमरान खान थे, वो गुजर गए, फिर शहबाज शरीफ साहब आए, वो गुजर गए, इंटरम अनवार काकड़ साहब आए, वो आ गए, अभी ये चौथे वज़ीर आज़म हैं। तो किसी वज़ीर आज़म ने अभी तक, अमेरिका के किसी सदर ने अभी तक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से फ़ोन पे भी बात नहीं की। ये बड़ी अहम बात है। अगर हमने आगे बढ़ना है
तो ज़ाहिर है अमेरिका के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, बाकी ममालिक के साथ भी अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। तो आई बिलीव कि इसके ऊपर तवज्जो दी जा रही है कि पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात को मौसर बनाया जाए। और आपको पता है अमेरिका में इस वक्त एक इलेक्शन का माहौल है, ट्रंप दोबारा जान पकड़ रहे हैं, तो टाइम जी 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 बल्कि ट्रंप के एक मशीर है, मेरी भी उनसे बात हुई साजिद तारड़ साहब से, तो मुझे तो लगता ही है कि काफ़ी डिफ़िकल्ट इलेक्शन होगा जो बाइडन साहब के लिए। दोबारा अगर री इलेक्ट होना है तो नवंबर में पता लग जाएगा। तो मेरे ख्याल में अभी तक तो यही है इसका। मेरा ख्याल है कि आपकी बात का मफहूम ये है कि बाय एंड लार्ज अमेरिका पाकिस्तान के साथ चलने के लिए तैयार है, और फिर IMF की तरफ से भी जो जवाब दिया गया इमरान खान साहब के ख़त के ऊपर कि हम अगली हुकूमत के साथ जो है वो नए मुआहदे के लिए तैयार हैं और वो नई हुकूमत के साथ वो शुरू करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि उधर से मामला जो है वो ओके है। हाँ, अमेरिका मेरे ख्याल में पाकिस्तान के साथ चलना चाहता है, लेकिन अमेरिका में अभी चूँकि पॉलिसी शिफ्ट आ रहा है ना, पॉलिसी शिफ्ट ये कि इलेक्शंस का इंतज़ार किया जा रहा है, तो इलेक्शन के बाद आगे पता चलेगा कि क्या है। और देखिए कि हम इन मामलात, हमारे वज़ीर ख़ारजा या हमारी नई गवर्नमेंट है वो किस तरीके से इस मामले को लेके जाती है। बहुत शुक्रिया एजाज़। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा, उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर प्रोग्राम पसंद आए या अगर ना भी आए, हमें बताना ज़रूर है, और उसके लिए आपने talkshock777@gmail.com पे हमें मुत्तला ज़रूर करना है। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।